लेकर एमपी सरकार अलर्ट पर है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर तय किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर तय किए हैं। नए वेरिएंट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। नए वेरिएंट की जांच के लिए ग्वालियर की डीआईडी लैब अधिकृत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया है। स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी का निरीक्षण किया है। पीएम ने कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। तो कोरोना को लेकर एमपी सरकार भी अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों से कहा गया कि तैयारियां पूरी की जाएं। इस दिशा में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। नए वेरिएंट की जांच के लिए ग्वालियर की डीआईडी लैब को अधिकृत किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसका निरीक्षण भी किया है। स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी का निरीक्षण किया है। दरअसल कोविड के मामले जिस तरीके से चीन में बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से सभी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत में कोविड के मामले अभी भी गिरावट की ओर हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगर इसे देखते हुए बात की जाए तो एक तरफ जहां हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वक्त पूरे दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर चीन, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसका निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर तय किए हैं। कोरोना को लेकर एमपी सरकार अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर तय किए गए। दुनिया के कई देशों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महामारी के खिलाफ केंद्र ने नोजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर एमपी सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मेडिकल कॉलेजों को भी तैयार किया जा रहा है। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने भी कोविड अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को कोरोना गाइडलाइन समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए नाक में ड्रॉप डालकर होगा कोरोना वैक्सीनेशन। कोविन ऐप पर भी नेजल वैक्सीन का ऑप्शन। नेजल वैक्सीन की 2 बूंद नाक में डाली जाएंगी। बूस्टर डोज की तरह नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। टीका ले चुके लोग भी नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। कोविशील्ड लगवा चुके लोग नेजल ड्रॉप ले सकते हैं। कोवैक्सीन लगवा चुके लोग भी नेजल ड्रॉप ले सकते हैं। देश भर के साथ ही कोरोना की स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट के अलर्ट के बीच अच्छी खबर यह है कि फिलहाल 24 घंटे के अंदर एक भी नया केस सामने नहीं आया है। जांच में सभी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो वर्तमान में प्रदेश के अंदर एक्टिव केस हैं वो 5 हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में किया गया है वो 65 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया गया है। संक्रमण दर की संख्या वर्तमान में 0 है, जबकि रिकवरी दर की संख्या हमारी 98.7 बनी हुई है। यानी प्रदेश में 24 घंटे के भीतर एक भी नया मरीज नहीं मिला है। अब कोविड के एक्टिव केस की संख्या 5 बची है। 65 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कोविड टेस्टिंग के लिए 2 लैब अधिकृत की गई है, जो कोरोना के नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच करेंगी। 2 लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरिएंट की दृष्टि से। एक डीआरडी लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है। जो जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सीएमएचओ को अलर्ट पर रखा है कि जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलोअप करें। एमपी में कोरोना को लेकर पूरी तैयारियां हैं। भोपाल के एम्स में जीनोम टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है, उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सके इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 43,000 बिस्तर हमारे पास हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और सभी तरह की जो भी कोविड से संबंधित हमारी तैयारी है वो पूरी है, और उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। इसके अलावा कोरोना को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त है। मरीज बढ़ने की स्थिति में आईसीयू बेड भी तैयार किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जो निर्देश होंगे उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। भोपाल में एम्स में हम जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, और हमारे 2 मेडिकल कॉलेज इंदौर और भोपाल में भी मशीन आ गई है, भोपाल में इंस्टॉल भी हो गई है, और हम जल्द से जल्द भोपाल जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी जेनोम सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे, इंदौर में भी शुरू करेंगे। कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जैसे कदम भी रामबाण साबित हुए। ऐसे में एक बार फिर से अब कोरोना की आशंका जताई जा रही है। सरकार महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सभी को सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। तो चीन में जिस तरीके से कोविड के मामले निकलकर सामने आए, उसके बाद से एक बार फिर से पूरी दुनिया दहशत के माहौल में है। भारत में भी कोविड के मामले ना बढ़े, इस दिशा में अब कदम उठाए जाने शुरू हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, इसे जानने के लिए अपने सहयोगी शुभम के पास सीधा आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर आई कि पॉजिटिविटी रेट है वो 0 पहुंच गया, 0 है। इन सब के बीच सरकार की तैयारियां क्या हैं? अब क्या इस दिशा में कदम उठाए जाने भी शुरू हो गए हैं कि अच्छी खबर तो है, लेकिन कोविड से हम पूरी तरीके से सेफ रहें, बचे रहें, मामले ना बढ़ें? अब क्या इस दिशा में तैयारियां? देखिए, कोरोना के मामले अचानक से बढ़े हैं और देश कोरोना मुक्त हो गया है, मगर मामले लगातार कोरोना के बढ़े हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया और कोरोना के मामले आना खत्म हो गए हैं, क्योंकि कल भी 7 मामले आए हैं। टेस्टिंग लगातार, या कहें कि कुल मामले जो है 7 है, कल एक भी मामला नहीं आया। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश नहीं हुआ है, मगर सरकार की तैयारियां पूरी है। अभी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 43,000 बेड सरकार के पास उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि एक समय ऐसा भी था दूसरी लहर में जब एक भी ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास या कहें कि ठीक से जिलों में काम नहीं कर रहा था, मगर अब ऑक्सीजन प्लांट भी हर जिले में है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद समीक्षा बैठक की है और निर्देशित भी किया है सभी सीएमएचओ को, कलेक्टर्स को, कि आप लोग अपने जिले में क्या कुछ स्थिति है उसका पूरी तरह से ध्यान रखें। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो देखिए, पहले लहर आई कोरोना की, दूसरी वेव आई, तब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकी मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर सरकार यही बात कहती रही कि हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं, दावे होते रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात की जाए या स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, तो अब एक बार फिर से बात कही जा रही है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक होती है, क्योंकि कई बार बात हो चुकी है। इसके लिए सैंपल बाहर भेजे जाते हैं, उसके बाद हमें नए वेरिएंट का पता चलता है। हाँ, लेकिन इस बार तो जानकारी दी भी गई है कि 2 जो लैब हैं, डीआरडी लैब, उसे अधिकृत किया गया है। इसके अलावा एम्स में भी जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दावे के इतर अब क्या वाकई जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ऐसी स्थिति होगी कि बाहर सैंपल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मध्य प्रदेश में ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। शुक्रिया शुभम, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।